मथुरा के गोवर्धन में आज बसपा का प्रबुद्ध संगोष्ठी सम्मेलन है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करेंगे। गोवर्धन के गिरवर निकुंज में प्रबुद्ध संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन होगा। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है और इस प्रबुद्ध सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत आज से होने जा रही है। मथुरा से सतीश चंद्र मिश्र इसमें सभी को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है बसपा की। मथुरा के गोवर्धन में आज बसपा का प्रबुद्ध संगोष्ठी सम्मेलन होने जा रहा है। राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा संबोधित करेंगे। गोवर्धन के गिरवर निकुंज में प्रबुद्ध संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। नितिन उपाध्याय के पास आपको ले चलते हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त मथुरा से। नितिन, बताइएगा क्या तैयारियां वहां पर हैं और इस प्रबुद्ध सम्मेलन में किस तरह का रिस्पांस अभी तक बसपा को मिलता रहा है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश इसके पीछे। देखिए आस्था, आपको याद होगा कि पहला जो प्रबुद्ध सम्मेलन था वो बीएसपी ने अयोध्या से किया था, लेकिन अब दूसरे पड़ाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े आध्यात्मिक धार्मिक केंद्र मथुरा वृंदावन से इसकी शुरुआत हो रही है। तो 31 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। और बीएसपी साल 2007 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार के बाद जब मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी, तो जो दलित ब्राह्मण जो फॉर्मूला था उसको एक बार फिर से वो उस फॉर्मूले को अपना रही है। और यही वजह है कि वो लगातार सतीश चंद्र मिश्रा जो राष्ट्रीय महासचिव बीएसपी हैं उनके नेतृत्व में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। शुरुआत में इसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन दिया गया, चूंकि हाईकोर्ट में रिट दाखिल है कि कोई भी जाति के नाम पर सम्मेलन नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम बदल के प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है। तो करीब 1/4 दलित आबादी और 13% ब्राह्मण आबादी का एक जो पूरा कहा जाए जो एक समीकरण बन रहा है वो सीधे सीधे सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाता है। और यही वजह है कि बीएसपी लगातार सत्ता से बेदखल है। 12 के बाद से लगातार अखिलेश यादव की सरकार और अब योगी की सरकार 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं। और ऐसे में जो बीएसपी की जो छटपटाहट है उनको लग रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है उसको अपनाया जा सकता है। आज गोवर्धन के गिरवर निकुंज में एक कार्यक्रम है, इसमें सतीश चंद्र मिश्रा इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। पूर्व मंत्री नकुल दुबे भी रहेंगे। इसके साथ ही जो गोवर्धन और वृंदावन मथुरा से जुड़े हुए तमाम जो विप्र वर्ग के जो लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो लोग इस पूरे सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो कुल मिला के बीएसपी की जो कोशिश यही है कि एक बार फिर से उसी फॉर्मूले को आजमाया जाए। इसके साथ ही अब जो 31 जुलाई यानी आज से इसकी शुरुआत हो रही है, 14 अगस्त तक ये चलेंगे, जिसमें 1 तारीख को फिरोजाबाद और आगरा में कार्यक्रम है। पूरा शेड्यूल्ड है, पूरा सूचीबद्ध है कार्यक्रम, लगातार ये कार्यक्रम चलेंगे। इसमें ब्रज क्षेत्र और रेलखंड को इस समय इस पूरे दूसरे चरण में रखा गया है। तीसरे फेज में काशी क्षेत्र को रखा जाएगा। तो कुल मिला के बीएसपी की ये कोशिश है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ब्राह्मण मतदाता जो इस समय देश की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है, समाजवादी पार्टी ने भी अगस्त महीने से ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए ऐलान कर दिया है। उसकी अगुवाई अभिषेक मिश्रा और जो माता प्रसाद पांडे और जो मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी लगातार इस समय ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी हुई है, क्योंकि कई सारे ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जिस तरह से विकास दुबे प्रकरण पर लगातार लोगों ने कहा है, जो ब्राह्मण सभा की तरफ से कहा गया कि मूर्ति लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और देखिए, ब्राह्मण मतदाता एक ऐसी कहा जाए एक बहुत बड़ा समूह है जो ओपिनियन मेकर होता है समाज में। अगर किसी चौराहे पर कोई विप्र वर्ग का व्यक्ति खड़ा होता है और उसकी अगर वो अपनी राय रखता है तो उससे कहीं ना कहीं रायशुमारी बनती है, एक जनमत संग्रह बनता है। तो ये सारी चीज़ें सारी पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से जानती हैं। और यही वजह है कि ब्राह्मण इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय केंद्र बिंदु पर बने हुए हैं। और बीजेपी को 2017 में अगर बात की जाए तो एक कहा जाए सर्वे के मुताबिक 82% ब्राह्मणों ने 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया। तो ऐसे में परंपरागत मतदाता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ब्राह्मण वर्ग है, कैसे उसको तोड़ा जाए, कैसे उसमें सेंध लगाई जाए, बीएसपी की पूरी कोशिश है। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार आप देख रहे हैं कि ऐलान किया गया है कि हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। और तो ये सारी चीज़ें इस समय बनी हुई हैं कि ब्राह्मण वर्ग को किस तरह से अपने पाले में खींचा जाए और उससे कहीं ना कहीं सत्ता की सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं, ये सारी कवायद इस समय बनी हुई है लगातार। अब देखना ये है कि कौन ब्राह्मण मतदाता किस वर्ग के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, ये विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन जो तमाम दलों की जो कवायद जारी है उसी में बीएसपी का आज दूसरे फेज का जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है उसकी शुरुआत गोवर्धन से हो रही है। जी।